चलो देखो तो ये सब, देखो इधर, ए बन गया ये वाला, हाँ कैसे कैसे बना, हाथ उठा तो, ये लड़की जो है ना, देखो ये दो तो बना है, तीन, लड़की जो इतना इतना है, कोई काम करना है, 3 या 4 को हाथ उठा रही है। चलो पहले सबसे पहले देखो, कोई बात नहीं है, मेहनत करो, क्या करो, मेहनत, हम बार बार कर रहे हैं कि मेहनत करोगे तो आगे सफलता मिलेंगे। देखो कताई चैप्टर कितना है, 4, चैप्टर कितना है, तो प्रश्नावली कितना, आज चैप्टर 4 में क्या है, द्विघात समीकरण ना, चैप्टर 4 में क्या है, द्विघात समीकरण। कहता है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व, देखो ये पूछ रहा है कि ये अस्तित्व में है या नहीं, तो अस्तित्व निकालने, अस्तित्व में हो या नहीं हो, इसकी जांच कैसे हम कर सकते हैं, डी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, विवेचक, क्या निकालना पड़ेगा, विवेचक या विवेकतर। अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि बनाने विधि द्वारा ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी, क्या निकालेंगे, तो बता द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या कितना होता है, 2, इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसमें बता सकते हैं ए का मान कितना है, अब बी का मान, सी का मान 3, ये ना, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो डी, बी का मान कितना है, -7 का -4 गुना ए का मान कितना 2, 80 का मान कितना है 3, 7 49, 4 दूना 8 तिया, तो 49 में 24 घटा कितना 25, ओ 25, तो डी क्या है, बड़ा, क्या है, डी क्या है, किससे, अगर बताओ डी का मान 0 से बड़ा हो तो क्या होता है, मूल, जब डी का मान 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, मूल वास्तविक और मूल वास्तविक और मूल वास्तविक और असमान, तो यहां लिखेंगे हम मूल वास्तविक और क्या है, असमान है, मतलब क्या, मूल अस्तित्व में, क्या है, मूल अस्तित्व में, अब मूल अस्तित्व में है तो कौन सा विधि बनाना है, पूर्ण वर्ग विधि, किस विधि, पूर्ण वर्ग विधि, यहाँ तो लिख सकता है मूल अस्तित्व में, या तो लिख दो, या मूल अस्तित्व में है, क्या है, मूल अस्तित्व में है, तो कौन सा है, 2x² - 7x प्लस कितना 3 = 0, कौन सा विधि बताएं, गुणन विधि या भाग विधि, कौन विधि, हाँ देखो सुनो, ये पहला अक्षर देखा जाता है, पहला अक्षर देखा जाता है ना, तो यहाँ कितना है 2, बताओ 2 किसी का वर्ग है, नहीं है, 2 किसी का वर्ग नहीं ना, नहीं, तो इसको वर्ग रूप में लाना है, क्या रूप, किस रूप में लाना है, वर्ग, इसलिए यहां से हम क्या करेंगे, अब दोनों और 2 से गुना करने पर, तो 2 से क्या कर दिया, x² - 7x प्लस 3 = 0, गुना 2, तो 2 यहाँ +2 था रे, तो 2 दूना 4x² - 7 दूना 14x प्लस 3 दूना 6 = 0। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, माइनस लिखा है ना, तो a - b का होल स्क्वायर पे लगाओ, किस पे लगाओ, a - b का क्या होता है, a² - 2ab प्लस b², देखो यहाँ 4 को हम कैसे, सुनो 4x² है ना, तो 4x² को हम कैसे लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर, यहाँ माइनस होता है माइनस, अब देखो यहाँ कितना है 14, तो यहाँ सूत्र से क्या है, a² - 2ab प्लस, इस रूप में लाना है ना, a का मान हो गया, यहाँ देखो माइनस है, माइनस दिया, यहाँ कितना है 2, और a का मान कितना 2x, अब b का मान लेना है, तो देखो b का मान क्या ले, जो 14 आ जाए, देखो 2 दूना 4, तो 4 हुआ है, तो b का मान लेना, हम पहले बोले थे ना b का मान लेने में समस्या आता है, तो कितना ले, क्या ले b का मान, जो 14 आ जाए, 7/2,
7/2 देखो 2 क्या हुआ, तो 7 दूना 14 एक्सपुर गया ना। अब प्लस बी का स्क्वायर, एक बार इसको जोड़ेंगे एक बार इसको क्या कर देंगे, यहाँ से कौन बचा है प्लस 6 इक्वल टू, यहाँ से आप फार्मूला में आया देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का, ए माइनस बी का, तो लिख सकते ए का मान कितना माइनस बी का मान कितना 7/2 का होल स्क्वायर, लेकिन इसको नहीं ना किया यहाँ 7 और 2 दूना प्लस कितना इक्वल टू इसके नीचे 1, तो 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर और माइनस लॉस कितना 4, तो 49 प्लस 6 का बराबर कितना, तो 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, तो माइनस कितना 25/4 इक्वल टू 0। ये माइनस और ये समझ रही है, समझ रही है कि छाप रही है, चलो तो इधर माइनस उधर जाके क्या देगा, तो 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना 25 इधर स्क्वायर उधर जाके क्या देगा, तो 2x माइनस 7/2 बराबर रूट अंडर 25/4, तो 2x माइनस 7/2 25 का वर्गमूल निकलेगा 5 और 4 का वर्गमूल निकलेगा, तो वर्गमूल जब भी निकलता है किसमें निकलता है प्लस और माइनस में, इधर ये माइनस में उधर जा क्या जगह प्लस, तो 2x बराबर प्लस माइनस 5/2 और प्लस 7/2, तो 2x बराबर कितना, एक बार प्लस में ले एक बार तो माइनस में, तो इसको मैं देखो एक बार प्लस में 5/2 और प्लस 7/2, तो 2x बराबर लॉस कितना 2, तो 5 प्लस 7 ये 5 है, तो 2x बराबर 12/2 6 दूना 12 और 2 एक और 2 तिया, तो x बराबर कितना 3, ये प्लस में लिया ना, एक बार किस में लेंगे माइनस में, यहाँ देखो 2x बराबर माइनस 5/2 और प्लस 7 कितना 2, तो 2x बराबर लॉस कितना और माइनस 5 और प्लस 7, 2x बराबर 2/2 खत्म हुआ कितना बार में, और x बराबर 1, x बराबर कितना, तो देखो x बराबर 1 3 होगा और 1 कितना होगा, किसी को दिक्कत कोई दिक्कत बन जाएगा, अब सब बना लोगे ना, सब हिसाब बन जाएगा ना, देखो सबसे पहले यही निकालना है, ठीक है हिसाब जो है इसी तरह बना लेना, पहले देखो d निकालना, अगर वो d के बराबर d का मान 0 से क्या आ जाए छोटा, 0 क्या जाए छोटा, तो मूल अस्तित्व में, जब मूल अस्तित्व में नहीं तो उसका मान निकलेगा, बना लोगे ना, बाकी जो हिसाब है तुम्हारा क्या रहा HW क्या रहा है, कोई दिक्कत चलो 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 देखो इधर प्रश्नावली बना लिया था, एक नंबर जो बन कर रहा था कि उसको पूर्ण वर्ग विधि किस विधि से बनाने बोल रहा था, पहले डी मतलब मूल अस्तित्व हो तो ना, मूल अस्तित्व हो तो क्या निकालिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा उसका हल निकालिए ना। तो फिर 2 नंबर क्या करा उपर्युक्त प्रश्न, उपर्युक्त मतलब ऊपर में जो दिए गए प्रश्न है उसी को दूसरे टाइप बनाने बोल रहा है ना, 1 नंबर को पहले तो वो हिसाब लिख दिया पूर्ण वर्ग विधि लिखा है ना, लेकिन फिर 2 नंबर क्या कर रहा है उपर्युक्त प्रश्न 1 में किसमें ऊपर जो लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 1 में जो हिसाब है में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, किस विधि से द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। देखो द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करने के लिए तो सबसे पहले हम 3 चीजों की बात याद रखते हैं ना, 3 चीजों की क्या करते हैं बात याद रखते हैं, कौन सा जब d का मान 0 से क्या हो बड़ा हो तो क्या होता है मूल बराबर वास्तविक और असमांत, इसके लिए कौन फॉर्मूला लगता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे कितना 2 है, ये हुआ। इसके बाद दूसरा कौन था जब d का मान किसके बराबर हो 0 के बराबर, किसके बराबर हो 0 के बराबर, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है x बराबर माइनस बी बटे
2a और माइनस बी बटे 2a। और तीसरा कौन सा था, जब डी का मान छोटा हो किससे, 0 से, तो मूल अस्तित्व में नहीं है। अब मूल अस्तित्व में नहीं है तो इसका कोई मान निकलेगा, नहीं निकलेगा। ऐसा बताए थे ना। तो इसको बनाने के लिए द्विघाती सूत्र यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बनाए हो हाँ, 2 नंबर में यही कर रहा था। जो कल बना लिया वो ठीक है, जो नहीं बनाया तो अभी हम बता देते हैं। तो ए बराबर कितना हुआ बता तो कोई, 2। ए बराबर कितना हुआ, 2। बी बराबर -7। सी बराबर, तो डी बराबर क्या आता है फॉर्मूला, डी बराबर क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस डी बराबर क्या आता है, जाओ उधर, डी बराबर क्या आता है, विवेचक बराबर सूत्र क्या आता है, विवेकतर बराबर क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना। चलो मान बैठा, तो बी का मान कितना है, -7 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान कितना है, नहीं लिखे 2 और गुना सी का मान कितना है 3, 7 और 4 दूना 8 तिया 24, तो कितना निकला, तो डी बराबर, डी बराबर किस से, 0 से, डी क्या है बराबर किस से, 0 से, तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक और असमान, ये ना। जब मूल वास्तविक और असमान है तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x बराबर -b अब प्लस माइनस रूट अंडर डी अब बटे कितना 2 है। बी का मान बताओ कितना है, -7, ये ना। अब प्लस माइनस डी का मान अब बटे कितना 2 गुना ए का मान कितना है 2, देखो कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7 हुआ ना, प्लस माइनस इसका वर्ग 5 अब बटे कितना 4। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, तो x बराबर तब कितना निकलेगा, देखो एक बार प्लस में लो एक बार, तो 7 + 5 बटे 4, तो x बराबर कितना 12 बटे 4, 4 1 4 4 तिया, x बराबर कितना, अब x बराबर अब की बार माइनस में लेंगे ना, 7 - 5 बटे 4, x बराबर 2 बटे 4, 2 1 2 2 दूना 4, x बराबर कितना, तो x बराबर कौन कौन सा आंसर निकला 2 सॉरी 3 और 1 बटे, किसी को दिक्कत बना लोगे, सब बना लोगे इसी तरह, बना लोगे, चलो बना। चलो देखो इधर, तीन का कितना है, 3 का 1 ना, इसके नीचे कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है ना, एलसीएम कितना निकलेगा x, एकम x है, एकम x ना है, x बार में कितना बार में, x गुना x माइनस x से खत्म 1 1 गुना 1 कितना हुआ 1 3, एक्स स्क्वायर -1 अब बराबर कितना 3 गुना x होगा, इधर ये भाग में जाके एक्स स्क्वायर -1 अब बराबर कितना, इधर ये प्लस में इधर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x - 1 इक्वल टू, अब बताओ ये फैक्टर टूटेगा, गुणनखंड टूट जाएगा, कौन बोला है तोड़ के दिखाएगा, गुणनखंड तोड़ के दिखाएगा रे, जब नहीं टूटेगा तब क्या निकालेंगे, डी, क्या निकालेंगे, बोले है ना, जब नहीं फैक्टर टूटे तो क्या निकाल लो डी। ऐसा कोई खरा नहीं है जो 1 से गुना करने के बाद 1 हो जाए और जो नहीं घटाने के बाद 3 हो जाए, ऐसा है क्या, नहीं, तो फिर कैसे टूटेगा। हाँ, घर में पढ़ता कितना हम नहीं जानते हैं, दिन भर खाली बल कुत्ता की तरह इधर उधर घूमते रहेगा, इन पढ़ेगा नहीं। चलो देखो, कुत्तों भी शांति से बैठते हैं एक जगह, बैठते हैं ना, वो भी नहीं होते हैं दिन में। चलो देखो,
तो क्या निकालेंगे, ए बराबर कितना 1, बी बराबर कितना -3 और सी बराबर कितना -1। तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर -4ac। डी बी का मान कितना है -3 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान 1 का गुना -1, तो 3 तिया 9, अब माइनस माइनस प्लस 4 1 4, तो 9 4 कितना हुआ 13। तो डी का मान जो निकला कितना क्या निकला, अरे बता रहे डी का मान 0 से बड़ा है, क्या होगा मूल, क्या होगा, अस्तित्व में नहीं है। अभी बताए तुम तुरंत, जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो क्या अस्तित्व में आता है। देखो डी क्या है बड़ा है किससे 0 से, डी क्या है बड़ा है किससे 0 से। तो जब डी का मान 0 से बड़ा हो जाता क्या हो जाता मूल, मूल वास्तविक और असमान, असमान। और जब मूल वास्तविक और असमान होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, एक्स बराबर -b या प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे कितना 2a। एक्स बराबर बी का मान कितना है देखो -3 अब प्लस माइनस डी का मान कितना निकाला है 13, अब बटे कितना 2 गुना 1, एक्स बराबर 3 अब प्लस माइनस रूट 13 अब बटे कितना 2। इसी को क्या करेंगे 2 बार, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे। तो भारी था, भारी है, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया उतार बन गया सबसे। हाँ चलो 2 नंबर देखो, देखो 2 नंबर, 2 नंबर क्या है 1 बटे एक्स प्लस 4 माइनस 1 बटे कितना एक्स माइनस 7 बराबर कितना 11 बटे 30। इसके बाद कहता है एक्स इक्वल टू नॉट -4 और 7, कहता है एक्स का मान जो है वो न तो -4 के बराबर है नहीं और 7 के बराबर है। तो इसमें क्यों रो रहा था पहले बता दो, इस हिसाब में क्या दिक्कत है, ऐसा कौन सा तुमको चीज दिख गया जो रोने लगा। बटे में तो क्या दिखा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है, कैसे वाला गुना ना आता है, तो सॉल्यूशन करके गुना कर देंगे। अरे उसका रूप देख के मत डरो ना, रूप को देखकर मत डरो, रूप बदल के आ गए थे क्या हुआ। देखो सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम निकालो, क्या होगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। हेलो देखो यहाँ सब देखो इधर, ये ना होगा एलसीएम, ये अलग है ये भी क्या है अलग, इसलिए दोनों को क्या कर दिया गुना। तो नहीं समझ में आए तो कोना कोनी गुना कर दो, ये इसके गुना कर दो ये ऐसे गुना कर दो, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए 5 बटे 4 प्लस 3 बटे 5 इस तरह रहे तब क्या करेंगे जानता है, ये इससे गुना कर दो और ये इससे गुना कर दो, तो 5 अब प्लस 4 तिया 4 पंचे तो कितना हुआ 37 बटे, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं बच्चे जैसा करो। देखो ये इससे गुना होगा ना एक्स माइनस 7, अब तो ये जब माइनस होगा ये सबके साथ होगा ना, तो माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 11 बटे कितना 30। कोई दिक्कत यहाँ तक। हाँ देखो एक्स माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 अब बटे कितना, अब ये इसका एक पद इसका एक्स इंटू एक्स माइनस 7 प्लस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 बटे कितना, ये प्लस और ये खत्म हो गया, तो क्या बचा
-11/x गुना x स्क्वायर और माइनस 7 गुना x 7x और प्लस 4x माइनस 7 चौक बराबर कितना 11/, और 11 11 नहीं कटेगा तो क्या बचा यहाँ पे -1 बटे x स्क्वायर -3x माइनस 28 1 बटे कितना, ये इसके साथ गुना कर दो, इसके साथ गुना कर दो, इसमें क्या दिक्कत था। कितना हुआ x स्क्वायर -3x -28 बराबर कितना -30, ये ना हुआ। देखो x स्क्वायर -3x इधर ये -28 इधर माइनस इधर क्या हुआ प्लस, इसका तो क्या बचा x स्क्वायर -3x प्लस कितना 2 इसका तो 0। फैक्टर टूट रहा है ना, फैक्टर क्या हो रहा है टूट जाएगा, 2 1 2 2 1 3 पूरा क्या करना फैक्टर पे तो रहा या द्विघाती सूत्र यूज कर ला, द्विघाती सूत्र। चलो ठीक है, तो d बराबर कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये ना। चलो d का मान तो कितना है b का मान कितना -3 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना 2, तो d बराबर कितना 9 -4 दूना 8, d बराबर कितना 1, तो d के बराबर किससे 0 से, तो क्या होगा मूल वास्तविक और क्या है असमान है, क्या है असमान है। जब मूल वास्तविक और असमान होता है तो कौन सा सूत्र लगता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2 है, तो -b का मान कितना -3 प्लस माइनस रूट अंडर d का मान 1 बटे 2 गुना a का मान कितना 1, तो x बराबर कितना 3 प्लस माइनस 1 बटे 2, ये ना। तो x बराबर कितना एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 4 बटे 2 2 का 2 2 दूना 4, x बराबर कितना फिर दो एक बार माइनस में ना 3 माइनस 1 बटे 2, तो 2 बटे 2 2 2 खत्म, कितना निकला, तो x बराबर कितना 1 और 2 आंसर ना है। हाँ कहाँ रोया, क्यों रोया, क्यों रो रही थी, हाँ क्यों रो रही थी, जिंदगी में कभी नहीं रोई, यही हिसाब में बनाने में रोई। चलो उतारो, चलो देखो हिसाब, इधर देखो यहाँ क्या कर रहा है 3 वर्ष पूर्व में समझ रहा है ना, पहले मतलब अभी वर्तमान आयु जो है उससे 3 वर्ष पहले। रहमान कौन है, रहमान की आयु किसमें का व्युत्क्रम का 3 वर्ष पहले रहमान का आयु कितना पता है, तो हम व्युत्क्रम कैसे निकाल सकते हैं, व्युत्क्रम उल्टा, व्युत्क्रम कहता है जब तक उसका बस हटो 3 वर्ष पहले उसकी आयु कितना है, वर्तमान आयु नहीं जब पता है तो 3 वर्ष पहले निकाल लेंगे, नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए जब भी इस तरह आयु संबंधित है तो किसको निकालो पहले वर्तमान, कौन सा आयु ज्ञात करोगे वर्तमान आयु ज्ञात कर लोगे तो अपने चाहे 10 वर्ष 20 वर्ष पहले या बाद पूछे तो हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। व्युत्क्रम और ये तो यहाँ तक 3 वर्ष पहले खत्म हो गया, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग कितना 1/3, मतलब 3 वर्ष पहले जो रहमान की आयु था और 5 वर्ष बाद जो रहमान की आयु होगा वो दोनों का व्युत्क्रम दिया कितना 1/, लेकिन वर्तमान आयु पता है तो सबसे पहले किसको पता करोगे माना कि रहमान की वर्तमान आयु कितना
x वर्ष, कितना वर्ष? x वर्ष। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना होगा? क्या होगा रे? 3x होगा, जहाँ पे प्लस होगा पहले में घटेगा ना, कहीं दिमाग में धर गया है क्या? x माइनस 3 वर्ष, 5 वर्ष पश्चात कितना रहमान की आयु। पश्चात में क्या होता है? जुड़ता है घटता है? हाँ, जुड़ता है। क्या होता है? तो वर्तमान x अब 5 वर्ष बाद, ये ना होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हो। अकॉर्डिंग टू अब थोड़ा समझो। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों का व्युत्क्रम, ये ना, तो 3 वर्ष यहाँ है ना, इसके नीचे कितना छिपा है? 3 वर्ष हो गया। और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग, तो 5 वर्ष पश्चात आयु का कितना, ये ना। तो अकॉर्डिंग टू व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम क्या होता है? जैसे 5/4 है, 5/4 का व्युत्क्रम क्या होगा ना। तो चलो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का कितना था? x माइनस 3 था ना, उसका व्युत्क्रम क्या होगा? x माइनस 3 होगा। योग मतलब क्या होता है? योग मतलब क्या होता है? उल्टा दिया ना। अब कहता है 5 वर्ष पश्चात, ये ना, तो व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम 5 वर्ष ये होगा। इसके नीचे कितना छिपा है? 1, तो 1/, कितना x प्लस 5। ये दोनों का 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, ये दोनों का ही योग कितना है? अब बनेगा, हाँ अब बनेगा, जल्दी बनाओ ना, एक एक करके सबको भी देंगे। देखो संडे जो है ना, इसी चैप्टर का टेस्ट है, खत्म हो जाएगा संडे तक। हाँ, जो पढ़ा रहे हैं इसी का टेस्ट होगा। चलो देखो इधर, पहले ये दोनों बताओ, ये दोनों का लॉस कितना? अभी तो तुरंत बता देना डायरेक्ट। कितना होगा? x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, ये ना। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 5 प्लस x माइनस 2, ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे, बराबर कितना? 1/3 कटेगा कोई? 1 2x माइनस कितना प्लस कितना? 2 x इंटू एक्स प्लस 5, x प्लस 5 1/3, तो 2x प्लस 2 अब एक्स स्क्वायर अब प्लस 5x माइनस इसकल टू 1/3, ये ना। कोना कोनी क्या कर दो? गुना। अभी रुक जा। 2x प्लस 2 अब एक्स स्क्वायर, तो कितना? 2x माइनस 15 1/3, ये इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ ना। एक से कोई भी अंक को गुना करते हैं तो क्या होता है? उतना ही होता ना। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 3 इंटू 2x प्लस कितना? 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, 3 दूना 6x प्लस 6, ये ना। इधर सबको भेजो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और माइनस 6x माइनस 6 इसकल टू एक्स स्क्वायर। देखो ये दोनों जाते हैं ना, तो माइनस कितना हो जाएगा? 4x और 15 6 कितना? 21, फैक्टर ऐसे तोड़ देते हैं ना, 7 21, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 1। देखो इसमें कहा है हिसाब, हमको नहीं कहा कि द्विघाती सूत्र यूज कीजिए, कहा है क्या? कोई विधि बना सकते हैं ना, इसलिए द्विघाती सूत्र में थोड़ा लंबा चला जाता है ना, जाता है बड़ा हो जाता है, इसलिए फैक्टर विधि से क्या तो आसान होता है। तो 7 कैसे हो रहा है? ना हो रहा है, 7 में 3 घटेगा तो 4 ही बचेगा ना, तो वो पूर गया। एक्स बार कर लो, एक्स माइनस 7 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 7, तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यदि x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना?
-3। फिर यदि x - 7 = 0, x बराबर कितना, तो बताओ रहमान की आयु कितना निकला, वर्तमान आयु कितना, 7 वर्ष। कितना वर्ष, कोई दिक्कत किसी को, चलो सर।